नमस्कार दोस्तों। मैं मनमोहन। आज ये वीडियो कोई भी टेक्निकल नहीं है। ये पूरा आपका लीगल इश्यूज़ का रिलेटेड है। मतलब जैसे आप फ़ोन एक नेटवर्क का काम किया या नहीं तो अनलॉक कर दिया। अनलॉक करने के बाद पुलिस आके आपको पुलिस पकड़ के गए। और ये सबसे किस तरीके से कैसे पकड़ा, मतलब किस तरीके से बचना है, क्या क्या और रूल्स को फॉलो करना है, ये पूरा आपको पूरा डिटेल्स में यहाँ पर मैं बताऊँगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। देखिए, मैंने रिसेंटली भी कुछ यूट्यूब चैनल्स में भी देख रहा था और उसके साथ में कम से कम एक 2-3 महीने में कम से कम मेरा ऑलमोस्ट एक 4 से 5 स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। ओके। क्योंकि हम लोग क्लास के अंदर तो हम लोग लीगल पॉइंट्स बोलते हैं मगर फिर भी फॉलो नहीं करते। सर इतना कुछ क्यों करना है, ये सब करना पड़ता है क्या, क्या ज़रूरत है। और कुछ लोग तो बहुत ही मतलब और ज़्यादा तेज़ दिमाग होते हैं। ये बोलते हैं सर जब पकड़ेंगे तो देखेंगे। तो देखिए, पकड़ेंगे तो देखेंगे। लोग कुछ स्टूडेंट्स और भी बोलते हैं सर मुझे वो पता है, ये पता है, मिनिस्टर पता है, मैं एमएलए पता है। क्या आपको वो पता है मगर वो मिनिस्टर को आप कौन है पता है? नहीं होता। तो जब फंसेंगे ना, कोई भी आपके पास में भी नहीं आएगा। तो ये छोटा मोटा मतलब ये बहुत ही लीगल टर्म्स है। ये लीगली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर चीज़ को आप जानना पड़ेगा। देखिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि सब लोग मिल जाइए, एसोसिएशन बनाइए, तो सब लोग लड़िए। तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, याद रखिए। क्योंकि ये चीज़ जो हमारा मोबाइल फील्ड के अंदर है ना, ये पूरा का पूरा साइबर क्राइम एंड आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट के अंदर आते हैं। ओके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आते हैं। तो आप एसोसिएशन बनाएंगे तो आईपीसी सेक्शन को ही बदल देंगे क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आईपीसी सेक्शंस या मतलब आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड। ओके। तो मतलब आप लॉ को ही बदलना चाहते हैं। मतलब कर रहे हैं, फॉलो कर नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं फॉलो नहीं कर रहे हैं और बोलते हैं जाके इंडियन पिनल कोड को बदल देंगे। पॉसिबल है एसोसिएशन बना के ऐसा करना? इम्पॉसिबल है वो। जो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रखा है उसके हिसाब से हम लोग फॉलो करेंगे। तो अगर कोई भी चोरी का फ़ोन ऐसा आता है तो वो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे, तो हम लोग सेफ हो जाएंगे। क्लियर? यही करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। देखिए, हम लोग डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर रहे हैं मगर पुलिस आके पूछ मतलब इंक्वायरी कर रहे हैं तो 100% करेंगे। उनका प्रोसेस जो है वो लॉ के मुताबिक वो लोग कर रहे हैं, वो करने दो। मगर आपके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या प्रूफ है, आप क्या कर रहे हो काम, तो ये पूरा 100% आपको पता होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेना पड़ता है। सर फिर से वहाँ पर बैठ के मैं ये सब लिखना है, करना है, प्रिंट आउट लेना है, करना ही पड़ेगा। अगर आप सेफ रहना है तो करना ही पड़ेगा। देखिए, फॉर एग्जांपल ऑथराइज सर्विस सेंटर्स ले लीजिए। वहाँ पर जाने के बाद कोई भी फ़ोन आता है, डेड फ़ोन आता है या डिस्प्ले चेंजिंग के लिए फ़ोन आता है, ऐसा ही लेके वो स्टिकर लगा के फ़ोन नंबर लगा के वहाँ पर दे देते हैं। क्या क्या डिटेल्स लेते हैं वहाँ पर? मान लीजिए वहाँ पर भी बिना बिल वाला, बिना बॉक्स वाला भी जाता है। तो वो जाने के बाद वहाँ पर क्या कर रहे हैं वो लोग? देखा है? ऐसा ही फ़ोन लेके स्टिकर लगा के फ़ोन नंबर लगा के दे दिया, डिस्प्ले चेंज करके दे दिया। करते हैं? सर्विस सेंटर में क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं? वही प्रोसीजर होता है हर सर्विस सेंटर। थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर, हम लोग होते हैं थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर, वो लोग होते हैं ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर। ओके। तो हम लोग मल्टी ब्रांड, हम लोगों को बोलते हैं मल्टी ब्रांड अनऑथराइज, मतलब अनऑथराइज नहीं बोलते हैं, थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स बोलते हैं हमें। मतलब जो ऑथराइजेशन नहीं होता। तो हम लोग आते हैं क्योंकि कस्टमर का एक सेटिस्फैक्शन के लिए। तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन का मतलब आप लोगों को पता है, राइट टू रिपेयर। तो राइट टू रिपेयर के अंदर कस्टमर खुद उनका मर्जी के हिसाब से वो पर्टिकुलर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाके उसको मॉडिफाई भी करवा सकता है या उसको ठीक भी कर सकता है। तो उन्हीं के वजह से हम लोग काम कर पा रहे हैं। अगर वो लोग नहीं आते हमारे पास तो नहीं होगा, ना काम नहीं कर सकते। मगर आप बोलेंगे अभी सर उन्हीं का फ़ोन है, वो लेके आए मगर वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से मैं उनको जानता हूँ, उनके पास बिल नहीं था, बॉक्स नहीं था। देखिए, आपको एक ही चीज़ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपका खुद का बाइक
बाहर जाने के बाद क्या किस तरीके का काम करता है, आपको हर चीज़ बोल बोल के करता है, ये याद रखिए। आपके अलावा किसी और का मन में क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलता। मुझे बहुत ही पता है, मैं मेरा चड्डी दोस्त है, ओके। कुछ नहीं चलने वाला यहाँ पर, कुछ नहीं चलने वाला। रूल्स फॉलो करना है तो करना पड़ेगा, और क्या क्या फॉलो करना है हर चीज़ बताऊंगा। तो पहले आप अगर फंसेंगे, किस कारण आपको फंसा आप फंसेंगे, क्या क्या सेक्शंस आपके ऊपर डालते हैं, क्यों पुलिस आपके पास आते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारा डिटेल्स मैंने एक लॉयर से कांटेक्ट करके पूरा, मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो लॉयर होते हैं ना, उनसे बात करना पड़ता है। हर क्रिमिनल लॉयर से ये डिटेल्स आपको नहीं मिलता है। जो इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो काम करते हैं ना, उनको ये पूरा डिटेल्स उनके ऊपर, उनके पास में जानकारी होता है। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट बना के मुझे दिए थे, तो मैं वो ड्राफ्ट आपको मैं शेयर करता हूँ। तो देख लीजिए क्या क्या सेक्शंस आपको लगना है, मतलब लगने वाला है। अगर आपके पास चोरी का फ़ोन आपके पास है, तो मतलब आपने सिम डाल दिया, आपका सिम डाला है, तो बार बार हम लोग बोलते हैं आपका सिम मत डालो, आपका सिम बिल्कुल मत डालो। और फ़ोन जब आपके पास कस्टमर से आता है, कस्टमर से आता है, डीलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कस्टमर से जब आता है, तो आप कुछ रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना है, ओके। और डीलर से आ गया तो डीलर सेफ है, उनका फ़ोन में मेरा सिम डाल दिया, बिल्कुल नहीं करना है। आपका सिम किसी भी डीलर से हो या कस्टमर से हो, तो आपका कोई भी सिम आप वो फ़ोन के अंदर नहीं डालना है कभी भी। आप जॉब वर्क करके दे सकते हैं डीलर्स के लिए, ओके। मगर डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन लेना ही पड़ेगा, क्लियर। नहीं तो बार बार डीलर आपके पास आ रहा है, तो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट जैसा बना लीजिए, तो जो भी उनके पास आता है तो आप करके देंगे। तो कल क्या पता वो डीलर ने कि गलत वाला फ़ोन ले लिया, बाद में वो फंसेगा, बाद में आपको फंसा देगा। देखिए दो थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, फॉलो करना है, क्योंकि है ना, लॉ को आप चेंज नहीं कर सकते, इंडियन पिनल कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ओके। उसमें और स्ट्रिक्ट रूल्स ऐड करते जाएंगे, ओके। चोरी को तो चोरी ही करेंगे, नहीं मैं मोबाइल का काम कर रहा हूँ, मोबाइल चोरी है ना, चोरी नहीं बोला जा सकता, ऐसा नहीं होगा। 100% काम करना पड़ेगा। देखिए अभी मैं थोड़ा डिटेल्स पूरा वो ड्राफ्ट में आपको शेयर करता हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा, क्या क्या फेस करना पड़ेगा, क्या क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लॉ है, तो यहाँ पर आपका नॉन बेलेबल भी है इसके अंदर, याद रखिए नॉन बेलेबल भी है। तो ध्यान रखे, होशियारी से काम करना पड़ता है, ये नहीं है कि हर काम उठा लिया काम कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर। आपको ये ड्राफ्ट पूरा शेयर करता हूँ, आप लोग देख लीजिए। देखिए पहले आता है राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर आपको आता है किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है, मतलब एमसीए बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एमसीए। अलो सिटीजन्स टू हैव देयर गैजेट्स एंड व्हीकल्स रिपेयर इन ए हैसल फ्री मैनर। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर खुद अपना व्हीकल हो सकता है या गैजेट्स होता है। गैजेट्स का मतलब आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप्स, मोबाइल फोन्स, हर किसी का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को गैजेट्स बोला जा सकता है, ओके। तो ये कहीं पर भी कस्टमर के हिसाब से वो रिपेयर करवा सकता है करके ये है। और नेक्स्ट आता है, बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर हम लोग आधार कॉपी ले रहे हैं, आधार कार्ड ले रहे हैं, आधार का ज़ेरॉक्स कॉपी लगा रख रहे हैं। देखिए आधार ज़ेरॉक्स कॉपी आपके पास रखेंगे तो वो भी इलीगल है। आपका आपको परमिशन नहीं है, बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। आप ऑथराइजेशन यूआईडीएआई से आप लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी आप ले पाएंगे, नहीं तो नहीं है, क्लियर। ये यूआईडीएआई के अंदर अगर आप आधार का परमिशन नहीं लेंगे तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो, आप किसी भी कस्टमर का आधार कॉपी भी नहीं रख सकते। अगर पुलिस ने आपको यहाँ पर भी एक चार्जेस लगा दिया, मतलब आप आइडेंटिटी प्रूफ को आप मिसयूज़ कर रहे हो, तो अगर एक केस डालेंगे तो आपको क्या होगा, 3 साल का पनिशमेंट, 3 साल का जेल, और अप टू मतलब 10,000 तक फाइन पड़ने का चांसेस है, याद रखिए। ज़ेरॉक्स कॉपी भी आप रखेंगे तो वो भी एलिजिबल नहीं है, वो आप रखना है तो आप यूआईडीएआई के द्वारा आप पहले परमिशन लेना पड़ता है। अगर परमिशन नहीं है
तो नहीं रख सकते, याद रखिए। बहुत लोग बोलते हैं सर और क्या लेना है, पूरा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, डोंट वरी, पूरा वीडियो देखिए। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका अंडर आईपीसी सेक्शन 66 सी के अंदर, आईपीसी 66 सी के अंदर पनिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट आता है, एक और चीज़। ओके, ये कब आता है? देखिए, ये यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो समझ में आता है। आप किसी भी तरीके का लॉक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को, या कहीं पर भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड के अंदर पासवर्ड क्रैक कर रहे हो, अनलॉक कर रहे हो, तो आपका पनिशमेंट अंडर आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर आता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं अनलॉकिंग मत करो, अनलॉकिंग करना नहीं है बोलते हैं हम लोग, मगर सुनते नहीं है। ओके, यही प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। ये क्या होता है? सेक्शन 66 सी के अंदर आता है, और इसका भी आपको 3 साल तक जेल होने का संभव है। ओके, और इसके साथ में फाइन भी करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है, whoever, okay, or dishonesty make use of a electronic signature, password, or any kind of unique identity feature of any other person shall be punished with the imprisonment of either description for the term which may extend to 3 years and shall also be liable to a fine which may extend up to 1 lakh। मतलब आप अगर अनलॉकिंग करेंगे, एफआरपी तोड़ेंगे, अनलॉक करेंगे, ये करेंगे, तो सेक्शन 66 के द्वारा आपको कितने साल? 3 साल और 1 लाख का जुर्माना पड़ेगा, याद रखिए। तो एफआरपी और लॉक तोड़ना, स्क्रीन लॉक तोड़ना इज इलीगल। क्लियर? ये आपका सेक्शन लगाएंगे। तो इसीलिए मतलब पुलिस वालों को तो ये कुछ लोगों को पता होता है, मतलब हायर ऑफिशियल्स को पता होता है। बाकी लोग बोलते हैं फ्लैशिंग कर दिया, आ जाओ। देखिए, फ्लैशिंग कर सकते हैं, मगर आपको कहाँ पर आपको अभी चार्जेस बुक होगा? क्योंकि आपने एफआरपी तोड़ा है, स्क्रीन लॉक तोड़ा है, तो आपका पनिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर आ जाता है। वो आईपीसी सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 66 सी आता है। क्लियर? और नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 66 बी, पनिशमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस। यहाँ पर कम्युनिकेशन डिवाइस का मतलब होता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप इंटरनेट के द्वारा या एक कंप्यूटर से एक कंप्यूटर, मतलब आपका फ़ोन बोलिए या कंप्यूटर्स बोलिए, कुछ भी, ये पूरा आपका क्या होता है? 66 बी के नीचे आता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? देखिए, whosoever dishonesty receives or retain any stolen computer, resource or communication device knowing or having reason to believe। मतलब देखिए, आपको चोरी का फ़ोन कहाँ से, कौन सा सेक्शन में आपको बुक करते हैं? पहले सेक्शन होता है ये वाला। मतलब चोरी का फ़ोन, आप चोरी आपने नहीं किया है, मगर चोरी का फ़ोन आपके पास मिला है, तो इसका मतलब आप भी चोर ही हो। तो यहाँ पर क्या होता है? सेक्शन 66 बी आईटी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईपीसी सेक्शन 66 बी के अंदर आपका कितना साल? फिर से देखिए, आपको 3 साल या 1 लाख, ये दोनों में कोई एक आपका पड़ सकता है, या कभी कभी आपको दोनों भी हो सकता है। क्लियर? आपके पास बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरीके का, मतलब इसलिए बोलते हैं, मतलब आपने सिम डाल दिया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? उस फोन के अंदर आप भी उसमें शामिल हो, मतलब आपका ट्रेसेस वहां पर मिल गया है ना, मतलब आप वहां पर वो फोन आपके पास था करके एक प्रूफ मिल गया उनको। तो यहां पर क्या होता है? सेक्शन 66 बी के अंदर आपका चार्जेस लगेगा। और नेक्स्ट एक और होता है सेक्शन 411। ये भी सेक्शन, देखिए, एक सेक्शन कभी भी नहीं होता है, 4-5 सेक्शन लग जाते हैं, याद रखिए। यहां पर क्या हो रहा है? सेक्शन 411 के हिसाब से क्या हो रहा है? डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, ओके, एंड रिसीव्स और रिटेन्स एनी स्टोलन प्रॉपर्टी, believes the same to be stolen property, imprisonment of either terms which may exceed to 3 years, okay, with fine। यहाँ पर फाइन नहीं बोला है, मगर एक चीज़ याद रखिए, अगर सेक्शन 144 अगर आपको
पुलिस लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही सीरियस केस है। मतलब रिसीव्स और रिटेन्स एनी स्टोलन प्रॉपर्टी, इसका मतलब कोई भी मतलब चोरी का आइटम के अंदर आपने सिम डाल दिया, इसका मतलब है क्या होता है? आप भी उसको बिलीव द सेम टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब आप भी उसके अंदर शामिल हो। मतलब आपके पास वो फोन आया था, आपने सिम डाल दिया, इसका मतलब आपके द्वारा भी वो फोन जा चुका है आपके हाथ में आके। अगर आपका प्रूव हो जाएगा, अगर पुलिस ने अगर चार्जेस लगा दिया अगर सेक्शन 1411 के अंदर, तो आपको क्या होगा? नॉन बेलेबल, यहां पर याद रखिए नॉन बेलेबल वारंट है। आपको वारंट भी इशू नहीं होगा। अगर 411 सेक्शन में आपका केस लगा दिया तो आपका बिल्कुल भी बेल भी नहीं होगा, आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट भी जरूरत नहीं है, सीधा अरेस्ट कर सकते हैं पुलिस। ओके, ये पूरा पावर इनके पास है, याद रखिए। तो इसीलिए हम लोग रूल्स को फॉलो करना है, याद रखिए। ओके, यहां पर दूसरा यहां पर पॉइंट देखिए, इट इज क्लियर दैट इफ द प्रॉपर्टी हैज कम इन द पोसेशन ऑफ एनी ऑफ द aforesaid manner, the same shall be treated as stolen property। पोसेशन का मतलब क्या होता है? मगर इसका मतलब होता है आपके पास मिल गया या आपके पास था, बाद में उसको किसी और को दे दिया आपने। मतलब रिपेयरिंग के लिए चोरी फोन आपके पास आया, इसका मतलब आपका पोसेशन के अंदर है वो। क्लियर? मतलब फोन आपके चोरी का फोन आपके पास था, आपने उसके ऊपर काम किया, मतलब आपका अंडर में था वो, इसीलिए इसी को हम लोग बोलते हैं पोसेशन ऑफ एनी। मतलब जो ये फोन जिसके पास था, हर किसी को पकड़ेंगे। क्लियर? क्योंकि हर किसी के पास में एक दिन, आधा दिन, 1 घंटा, 5 मिनट तो उनके पास था, तो वो लोग फंसेंगे। क्लियर? और ये सेक्शन के अंदर अगर बुक हो जाएगा, पुलिस फाइल करेंगे केस, आपको नॉन बेलेबल वारंट मिलेगा, नॉन बेलेबल। और एक और चीज क्या है? वारंट का जरूरत नहीं है, आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट का जरूरत भी नहीं है, याद रखिए। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी है ना, ये लीगल पॉइंट्स नहीं बताते हैं आपको। उनको लगता है अगर ये पूरा बता दिया, या बहुत 99% इंस्टीट्यूट वालों को तो ये सेक्शंस के बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज है। मगर हम लोग हर इंस्टीट्यूट, हर क्लास के अंदर हम लोग सबको बोलते रहते थे ये मत करो, वो मत करो, मगर सुनते कौन है? कौन सुन रहा है? कोई भी नहीं सुनते। मगर एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपको बताने के लिए। मगर आज फर्स्ट टाइम मैं आपको सेक्शंस के बारे में बोल रहा हूँ, उससे पहले नहीं था। ओके, उससे पहले नहीं बोल रहा था, मगर सिर्फ रेगुलेशन बोलता था, ये डॉक्यूमेंट फॉलो करो, ये करो करके बोल रहा था। अभी पूरा फॉलो, मतलब पूरा बोलना पड़ रहा है। आपको डर लगता है तो कुछ नहीं कर सकते। और नेक्स्ट दूसरा एक और है। अभी कितना सेक्शंस हो गया आपका बुक करने का? सेक्शंस मैं यही बोला था, एक सेक्शन के अंदर नहीं होगा। एक होता है आधार कार्ड ले लिया तो आपका आधार एक्ट 2016 के अंदर भी आपको पेनल्टी पड़ेगा और 3 साल का फाइन है। आधार अगर मिसयूज होगा करके पुलिस ने कंप्लेंट डाल दिया तो यहाँ पर ये होगा। बाद में नेक्स्ट क्या होता है? सेक्शन 66C भी आपको आएगा, आइडेंटिटी थेफ्ट, क्योंकि आपने एफआरपी तोड़ा है, स्क्रीन लॉक तोड़ा है। ओके, नेक्स्ट होता है 66B के अंदर क्या होता है आपका? कोई भी स्टोलन, मतलब चोरी का फोन आपके द्वारा आपके पास आया था, आपने सिम डाल दिया तो फंसेंगे। ओके, उसके साथ में आपको क्या होगा? सेक्शन 411, मतलब 411 का भी आपको केस लगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट लगेगा आपका सेक्शन 379। नेक्स्ट क्या लगेगा? सेक्शन 379, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। ओके, यहां पर क्या हो रहा है? हुएवर कमिट थेफ्ट शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ एदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 3 years। मतलब यहां पर भी, मतलब एक सेक्शन नहीं पड़ेगा आपको, कम से कम 3-4 सेक्शन पड़ जाएगा। ओके, ये पूरा चोरी का है। मतलब चोर अगर सॉल्व हो, मतलब आइडेंटिफाई हो गया यही चोर है करके, तो उसको ये सेक्शन भी एक्स्ट्रा पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है देखिए, यहाँ पर सेक्शन, यहाँ पर 379A, यहाँ पर क्या हो रहा है? स्नैचिंग, मतलब चेन स्नैचिंग हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल गुड्स हो सकता है, फिजिकल प्रोडक्ट, कुछ भी, आप कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट को, फोन भी एक फिजिकल प्रोडक्ट ही है ना, तो इसको भी चोर, मतलब उसको किसी के हाथ से लेंगे तो उसको स्नैचिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखिए, अगर कोई मतलब
चुराने के लिए मतलब ट्राई भी करता है, ट्राई भी करता है, उसको भी ये सेक्शन लगेगा। ओके। और एक और पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ, आफ्टर कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट स्नैचिंग कॉज हर्ट, नहीं ये नहीं है, दूसरा है। ओके। हुएवर कमिट्स स्नैचिंग शैल बी पनिश्ड विथ rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 7 years। याद रखिए, अगर इसका 379 पे अगर बुक हो जाता है, ये चोरी का, ये ही चोरी किया है करके अगर प्रूव हो जाता है, तो 7 साल का पड़ेगा। कितना है साल? 7 साल। और क्या है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रिगरस का मतलब क्या है? यहाँ पर बहुत कठिन वाला पनिशमेंट मिलेगा। सिर्फ जेल के अंदर नहीं है, जेल के अंदर बहुत सारा मतलब कठिन वाला शिक्षा मिलेगा इसको, इसमें अगर मिलेगा। ओके। क्लियर? तो मतलब अगर आपके पास पोसेशन में आपके पास था, ओके, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है। ओके। इफ इज क्लियर दैट इफ द प्रॉपर्टी हैज कम इन द पोसेशन ऑफ एनी वन इन एनी ऑफ द, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मगर मतलब आपका ये पूरा सेक्शंस लगने वाला है। आपके पास फ़ोन रह के गया है, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट नहीं किया है, तो आपको भी मतलब असल चोर पकड़ने के बाद भी आपको भी चांसेस है कि आपको जेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है अंडर सेक्शन 411, क्योंकि आपके पास भी वो फ़ोन कुछ दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए था आपके पास और आपने उसको नेग्लेक्ट किया। ओके। आप उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिया ही नहीं है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आपने किया, तो सेक्शन 411 आपको लगने का चांसेस है। इसीलिए ये सब आप बचने के लिए क्या करना पड़ता है? पुलिस से मैनेज करना पड़ता है। आपको पता है हर लोग, हर मोबाइल शॉप वाला कितना कितना पैसा देके आप लोग बाहर आ रहे हो, आपका गलती नहीं है, फिर भी आप देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो नहीं करते, रूल्स फॉलो नहीं करते। ये रूल्स डॉक्यूमेंटेशन कुछ फॉलो नहीं करते और आप बोलेंगे नहीं सर हम लोग एक बन जाएंगे, पूरा मार्केट को एक बना देंगे, सब लोग मिलेंगे, एसोसिएशन बनाएंगे। कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा। आप फॉलो करना है तो वो रूल्स फॉलो करना ही पड़ेगा। रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेना पड़ता है। आधार कार्ड नहीं ले सकते, सही है? तो कस्टमर का डिटेल्स क्या लेना पड़ता है? देखिए आपके पास हार्डवेयर का प्रॉब्लम आता है या सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आता है। सॉफ्टवेयर का तो लेना ही नहीं है, एफआरपी अनलॉकिंग तो टच भी मत करो, क्योंकि एज ए थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर हमें ऑथराइजेशन नहीं है। एज ए मैन्युफैक्चरर का रूल्स अलग है। अंडर द सेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रूल के हिसाब से उनका डिवाइस वो किसी के अंडर भी होता है तो वो लेके वो अनलॉक करेगा तो वो लीगल है। ओके। मगर हम लोग वो फ़ोन को तैयार नहीं करते हैं ना, हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है ना, तो हम लोग नहीं कर सकते। हमारे लिए रूल्स अलग है, सर्विस सेंटर्स के लिए अलग है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर खुद सर्विस सेंटर लगा के उनको अप्रूवल दिया है आप अनलॉकिंग करो करके। ओके। तो वो करेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। मगर हार्डवेयर के अंदर भी प्रॉब्लम आएगा। अभी आप सॉफ्टवेयर तो नहीं किया, आप नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपका सिम डाला, फंस गए आप, सही है? तो इससे भी आप बचने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत पड़ता है। वो लिस्ट चाहिए तो आप ले लीजिए, या नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपका वो डॉक्यूमेंट भी भेज देता हूँ। एक सिंपल, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, मगर मैंडेट आप फॉलो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर कस्टमर का नाम लेना पड़ता है। यह डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चाहिए? कस्टमर का नाम, फ़ोन का IMEI डिटेल्स 100% ज़रूरत है। आप बोलेंगे सर फ़ोन तो डेड है, IMEI कहाँ से लेंगे, या IMEI शो नहीं कर रहा है। रिपेयर करने के बाद IMEI आता है ना उसमें के अंदर, क्लियर? या बोर्ड ओपन करेंगे, ऑलरेडी IMEI नंबर तो होगा। तो वो फ़ोन रिपेयर होने के बाद या फ़ोन होने से, ऑन होने से पहले ही, जैसे आपको वो आपका फ़ोन ऑन हो जाता है तुरंत आप उसका नोट करना है, डॉक्यूमेंट लेना है। ओके। नेक्स्ट, कस्टमर का कंपलसरी 2 नंबर्स लेना पड़ता है, एक इनका नंबर और एक अल्टरनेट नंबर।
ओके। अगर इनका नंबर गलत दे दिया तो अल्टरनेट नंबर। आप एक और चीज़ क्या है, आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, बहुत सारे कुछ सस्ते में सॉफ्टवेयर्स भी मिलते हैं, तो आपको ओटीपी आएगा। मतलब कस्टमर को बोलना है सर अभी एक ओटीपी आएगा, ओटीपी बताइए। क्लियर? मतलब वेरिफिकेशन, वो उसी का फ़ोन नंबर है, वर्किंग फ़ोन है करके अल्टरनेट नंबर पे याद रखिए, ये काम करना पड़ता है, क्योंकि ये मिस होने का चांसेस नहीं होगा। क्या पता आपको वो बोलेगा सर मेरे पास एक ही नंबर है, और बोलता है ये फ़ोन ऑन होगा तभी ऑन होगा। नहीं है, अल्टरनेट नंबर कंपलसरी। अगर ये फ़ोन नहीं उठाएगा तो अल्टरनेट नंबर जो कंफर्मेशन दिया है ओटीपी, वो फंसेगा। क्लियर? कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप खरीदना पड़ता है, बहुत सस्ते ही होते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं होते हैं। ओके। सो व्यापार करके कुछ सॉफ्टवेयर्स है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर्स है। ओके। मिल जाएगा आपको मार्केट में, ये सॉफ्टवेयर्स के ऊपर डिपेंड करना है। नहीं तो आप देखिए ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो खुद आपका कंप्यूटर के अंदर कुछ काम करना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंट मैं दे देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर आपका ये डिटेल्स होगा, मतलब नाम, आईएमई डिटेल्स, और प्रॉब्लम क्या बोला है, अल्टरनेट नंबर कंपलसरी लेना है, और इसके अंदर आधार नंबर। आधार नंबर खुद कस्टमर को लिखना नहीं देना है, आप आधार कार्ड को, ओरिजिनल वाला आधार कार्ड को लेना है, आप देख के उसको आप आधार नंबर लिखना है वहाँ पर। क्लियर? और इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट मैं देता हूँ वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होगा। तो यहाँ पर कस्टमर का फोटो खींचना, लाइव फोटो आपका शॉप में खींचना इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये फोटो के बिना भी काम नहीं होगा। ये वो कस्टमर बोलेगा मैंने, ये वो मेरा नहीं था, मैंने नहीं आया था बोलेगा, तो क्या होगा? तो लाइव फोटो आपके शॉप के अंदर उसको खड़ा करके वहाँ पर फोटो खींचना है, और वो जॉब शीट में वहाँ पर उसका फोटो भी लगाना पड़ता है। क्लियर? ये फॉलो करेंगे तो कल कोई भी चोरी का फ़ोन आता है तो भी आप ये डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, सर मैंने इसका पूरा डिटेल्स लिया है, और इसका लाइव फ़ोटो भी लिया है, और इसका अल्टरनेट नंबर भी है, इसका आधार नंबर भी है, इस फ़ोन का आईएमईआई नंबर भी है। देखिए आपके ऊपर केस बनना बच जाता है। आपको फ़ोन तो सरेंडर करना पड़ेगा, ओके, मगर आपके ऊपर केस नहीं बनेगा, क्योंकि आपने पूरा लीगल तरीके से किया है। देखिए कितने लोगों के पास बिल बॉक्स रहता है। अभी मेरा फ़ोन, खुद का फ़ोन ले लीजिए, जो फ़ोन लेने के बाद 1 साल तक मेरे पास फ़ोन था, उसके बाद में फेंक दिया मैं फ़ोन। 1 साल के बाद कोई भी फ़ोन नहीं रखता, बॉक्स बिल नहीं रखता है। तो मैंने ऑफलाइन में लिया था, ओके, ऑनलाइन में नहीं लिया था। ऑनलाइन में लेने से है ना 4-5 साल के बाद भी बिल मिलेगा। आज भी मेरा 7 साल पहले जो अमेज़ोन में खरीदता था उसका भी बिल आएगा, उसका भी बिल मिलता है मेरा, क्योंकि ऑनलाइन में वहाँ पर जाके फ़िल्टर डालेंगे तो वो फ़िल्टर में कौन सा साल का है पूछेगा, डालेंगे वहाँ पर क्या क्या खरीदा था वहाँ पर दिख जाएगा, ओके, वो बिल मिल जाएगा। मगर ऑफलाइन में जो खरीदते हैं ना वो नहीं मिलेगा। तो कंपलसरी आप क्या करना पड़ता है, जहाँ पर बिल और बॉक्स नहीं है उनका कंपलसरी जो मैंने डॉक्यूमेंट बोला है विथ फोटो के साथ में उसका फ़ोटो खींचना है, और अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट नंबर आप ही खुद आपका फ़ोन से ना एक ओटीपी, एक नंबर, रैंडम नंबर उसको है ना टाइप करके उसको भेज दीजिए, ओटीपी करके लिख के। तो और उनसे पूछिए तो अल्टरनेट नंबर पे एक नंबर आया है, वो नंबर बताने के लिए, ओके, मतलब कंफर्मेशन के लिए। आप सिस्टम से जनरेट करके भेजने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद वेरीफाई करना है अल्टरनेट नंबर पे। मतलब अल्टरनेट नंबर कौन है, मतलब इस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से उनको पता है, आपको पता नहीं है मगर उनको पता है, इसीलिए अल्टरनेट नंबर उनका दिया ना। तो आप नहीं फंसेंगे। अगर ये फ़ोन नहीं उठाएगा तो वो फंसेगा, वो फंसेगा तो ऑटोमेटिकली ये बाहर आ जाएगा। ओके, ये डॉक्यूमेंटेशन 100% फॉलो करना ही पड़ेगा। अल्टरनेट नंबर अगर वो कस्टमर कोई भी आके बोलता है सर मैं किसी को भी जानता नहीं हूँ, अल्टरनेट नंबर नहीं है, फ़ोन वापस दे दो। फ़ोन लेना ही नहीं है रिपेयरिंग के लिए, फ़ोन वापस दे दो। अल्टरनेट नंबर में आप सीधा एसएमएस कीजिए, एसएमएस में जस्ट ओटीपी करके एसएमएस करके वहाँ पर एक रैंडम एक नंबर डाल के उसको भेजिए, और उनको बोलिए कि अल्टरनेट नंबर पे एक एसएमएस आया है उसका नंबर बताने के लिए। वो नंबर बताएंगे तो आपका कंफर्म्ड है। ये प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। वो रैंडम नंबर आपको बोलेगा तो ही सही है, नहीं तो नहीं है। अगर गलती से अल्टरनेट नंबर इन्हीं का दूसरा नंबर दे दिया, मत लो, मत लो सर, आपका नंबर नहीं चलेगा, कोई आपका फैमिली का ही नंबर चाहिए अल्टरनेट, इसी को लेना पड़ता है। इसका पर्सनल एक नंबर और इनका फैमिली का या फ्रेंड्स का एक कोई भी रैंडम नंबर बाहर लोगों को चाहिए।
क्लियर, उनका वाइफ का, मदर का, फादर का, या उनका बहुत अच्छे दोस्त का, किसी का भी, मगर इन्हीं का दो नंबर से एक नंबर दे दिया, एक और नंबर, वो एक्सेप्ट नहीं करना है। फैमिली का और कोई भी अल्टरनेट नंबर ही लेना पड़ता है, याद रखिए। तो ये पूरा वीडियो आपको शायद अगर आपको अच्छा लगा हो तो सबको शेयर कर दीजिए, ताकि सबको समझ में आए क्या करना है क्या नहीं करना है। और जिसको वो डॉक्यूमेंट चाहिए जो मैंने बनाया है, वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं वो डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, उसको फॉलो कीजिए। ओके, हर कस्टमर को वो लेना पड़ता है। ओके, जो डीलर आता है डीलर का भी ले लीजिए, वो एक एक बार ले लीजिए। ओके, या नहीं तो एक बार एक प्रिंट आउट उसी में है ना, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बना दीजिए कि ये डीलर है, ये शॉप से आ रहा है, तो हमेशा रिपेयरिंग के लिए यहीं पर देता हूँ। जो भी मैं फ़ोन लेके आ रहा हूँ सब कुछ चोरी का फ़ोन एक भी नहीं है करके एक छोटा सा वहाँ पर लिख के आप उनसे एक साइन ले लीजिए, और वो डॉक्यूमेंट आप फाइल कर लीजिए और उनका काम करना शुरू कीजिए। ओके, ये काम तो करना ही पड़ेगा। अगर ये भी काम नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, वो फंसेगा, बाद में आपको भी फंसाएगा। क्लियर, ये डॉक्यूमेंट एक साइन के साथ में और एक आपका सील, शॉप का सील भी बना लीजिए। और 100% देखिए, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो तो थर्ड पार्टी का, उनका जानने वाला ये दो लोग और आपको जानने वाला दो लोग, मतलब कम से कम 4 लोग, या नहीं तो उनको जो जानते हैं उनका एक आदमी, और आपको को जो जानता है एक आदमी, वहाँ पर विटनेस का भी सिग्नेचर करवा लीजिए डीलर से। ये करेंगे तो आप सेफ होते हैं। ओके, कल कुछ भी, क्योंकि है ना, डीलर से भी कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि है ना बहुत सारे मेरा स्टूडेंट्स भी फेस करते रहते हैं। तो अगर अच्छा लगा तो पूरा ये पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए ताकि सबको समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का गलती नहीं है, गलती आपका है, आपका खुद का गलती है, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं कर रहे हो, डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हो, और पैसे के लालच में 200 रुपये, 300 रुपये या 1000 रुपये के लालच में आप काम कर रहे हो, या आप बोलते हो सर बिजनेस नहीं है, जो आ रहा है हम लोग कर रहे हैं। जो भी काम करो, एक भी काम करो, हफ्ते में 2 काम करो, मगर उसका डॉक्यूमेंट बनाओ, तो आप बचेंगे, सेफ रहेंगे। क्लियर, सेफ रहेंगे। ओके, और जो भी डिटेल्स चाहिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स आपको और भी एक्सप्लेन करना है तो फ़ोन कर सकते हैं, मैं फ़ोन में भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए वीडियो को।